अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th के CBSE कोर्स के बुक गुलज़ार उर्दू का ये चैप्टर है कलाम हैदरी, और इसका मशहूर अफसाना हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस अफसाने का नाम है सख़ी। सख़ी को पढ़ने से पहले इसके जो राइटर हैं कलाम हैदरी, पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कलाम हैदरी की पैदाइश 1930 में हुई और इंतकाल 1994 में 1994। कलाम हैदरी का पूरा नाम मोहम्मद कलामुल हक़ हैदरी है, लेकिन उनका फेमस हुए हो कलाम हैदरी के नाम से। बिहार मुंगेर में ये पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम ईटा उत्तर प्रदेश में हासिल की और रैन कॉलेज कलकत्ता से ICOM का एग्ज़ाम पास किया। रांची कॉलेज से BA और पटना यूनिवर्सिटी से MA उर्दू में डिग्री हासिल की और पूर्णिया कॉलेज में मुलाजिमत की। अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के जनरल सेक्रेटरी, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के सरगर्म रुकन रहे। कलाम हैदरी ने हफ्ता और मोर्चा और माहनामा आहंग शहर गया से शाये किया। तो इनके बारे में पता चला आपको। इनका असल नाम बताना है। इनका असल नाम कलाम हैदरी, यहाँ से ये वाला कलाम हैदरी इनका असल नाम। पैदाइश कहाँ पे हुई? बिहार मुंगेर में। और इब्तिदाई तालीम ईटा उत्तर प्रदेश से हासिल की और उसके बाद मुलाजिमत इन्होंने पूर्णिया कॉलेज में हासिल की, मुलाजिमत की। अंजुमन उर्दू के तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। कलाम हैदरी के अफसानों का कहानियों का मजमुआ है बेनाम गलियाँ, और ये शाये हुआ 1954 में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इनका जो मशहूर अफसाना है सख़ी। सख़ी में जो मेन कैरेक्टर हैं, किरदार है, उसके बारे में पता चलना चाहिए आपको। पहले बता देते हैं। राइटर इसमें मैं लफ्ज़ से मुखातब है, वो कहता है मैं। और इसमें एक शख्स है जिसका नाम है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा, मौला बख्श इसका नाम है किरदार का। और मौला बख्श के ही इर्द गिर्द कहानी सब इसमें घूमती है। वाक़या सख़ी का पता ही आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ज़करिया स्ट्रीट के गंदे से छोटे से होटल में बैठा हुआ हूँ। सामने स्याह रंग के टेबल पर छोटी सी चाय की प्याली रखी हुई है। राइटर कह रहा है कि मैं एक ज़करिया स्ट्रीट, ये कलकत्ता में है, वहाँ के एक छोटे से होटल में बैठा हूँ और चाय पी रहा हूँ। रीज़न ये है कि मुझे एक अखबार के एडिटर ने मुझे बुलाया है कि आप चाय पे मुझसे मुलाकात कीजिए और मैं आपसे बात कर आपको अपनी नौकरी पर रख लूँगा। राइटर जो है वो बेरोज़गार शख्स है, पढ़ा लिखा है, लेकिन काम इसके पास नहीं है। इसलिए वो इंतज़ार में बैठा हुआ है कि एडिटर इससे आएगा और मुलाकात करेगा। इसमें एक शख्स है जिसको राइटर पहचानता है। वो शख्स शतरंजी डिज़ाइन की लुंगी पहने हुआ है। ये मेन पॉइंट इसमें जो है, ये शख्स जो यही मौला बख्श है जो शतरंजी डिज़ाइन की लुंगी पहने हुआ है और गंजी के बजाय बटन के फीते लगाए हुआ है। ये हर हफ्ते, इसको सिर्फ राइटर इसलिए पहचानता है क्योंकि ये हर महीने इसके पास आता है मनी ऑर्डर लिखवाने के लिए। कभी 50 रुपये, कभी 40, कभी 100। ये कहाँ रहता है नहीं पता इसके बारे में राइटर को। ये क्या करता है ये भी नहीं जानता। ये मनी ऑर्डर कहाँ भिजवाता है सिर्फ मैं ये जानता हूँ कि बीबी सकीना मारिफत शराफत हुसैन बैटरी दुकान पूर्णिया लिखवाता है एड्रेस में ये शख्स। मैंने अब चाय की प्याली अपने होंठों से लगाई और बालाई होंठों से उलझ रही, मतलब इन्होंने चाय पी ली और फिर वो उस शख्स के बारे में जिसकी
डिज़ाइन शतरंजी डिज़ाइन की लुंगी है, उसके बारे में बताया है कि जिसके मार्फत वो ख़त लिखता है, उसकी जिसको भेजता है बीबी सकीना उसका नाम है। इस लुंगी वाले शतरंजी डिज़ाइन की लुंगी वाले शख्स की बीवी का नाम बीबी सकीना है। और मैं ये भी जानता हूँ कि इसका नाम मौला है। और मनी ऑर्डर लिखवाते वक्त वो अपना नाम पूरा मौला बख्श लिखवाता है। पहले मैंने इससे मनी ऑर्डर फॉर्म पर लिखने के लिए इसका पता पूछा तो उसने अपना पूरा नाम बताया था, मौला बख्श। और मारिफत में कहा था कि मारिफत में आप अपना ही नाम लिख दीजिए। एक टू होता है, एक फ्रॉम होता है मनी ऑर्डर में। अगर आप जिसके नाम मनी ऑर्डर कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, अगर उससे नहीं पहुंच सके तो वापस रिटर्न आ जाए तो वो मारिफती कहलाता है। चुनांचे मेरी मारिफत रुपया भेजने वाले पते से भी मुझे नावाकिफ़ ही रहना पड़ा। मैंने चाय की प्याली दोबारा उठाई। अब वो चाय पीने में है। उसके बाद वो कहता है कि ये जो शख्स है मौला बख्श, बीबी सकीना का शौहर, ये उसके हाइट के बारे में बता रहा हूँ, कैसा दिखता है। एग्ज़ाम में ये सवाल आता है कि मौला बख्श के किरदार पर, इसकी खसूसियात पर रोशनी डालिए, कैसा दिखता था मौला बख्श। तो ये वाला आंसर है मौला बख्श। पस्त कद का गठा हुआ सियाही माहिल आदमी है जिसके कान की लौ थोड़ी सी कटी हुई है और गालों की दोनों जानिब हड्डियां बाहर निकली हुई है। और चेहरा बड़ा मेहनती आदमी का मालूम होता है। सीना चकला और गर्दन भरी हुई मगर औसत दर्जे की लंबी है। आँखों के अंदर चमक है। दाहिने हाथ की शहादत वाली उंगली, नाखून नुकीला और लंबा है। अब ये फिर चाय पी रहा है। होटल में आने वाले दो अफराद को देखता है, दरवाजे की दस्तक के पास ही रुक गए हैं और होटल के जायज़ा ले रहे हैं। एक के सर पर दिल्ली वालों जैसी टोपी है जो बेमैल है और दूसरे नंगे सर है और बाल उलझे हुए हैं और दोनों फिर अंदर आ जाते हैं। राइटर तीसरा घोट भी पी लेता है और एक तरफ प्याली को घसका देता है। होटल के अंदर फिल्मी गाने चल रहे हैं। मौला बख्श एक करवट बैठे बैठे दूसरा पहलू बदल लेता है और बाहर से नज़रें हटाकर मेरी जानिब देखने लगता है। अब मेरे इंतज़ार का पैमाना लफ्ज़ेज़ हो चुका है। जिस अखबार के एडिटर ने मुझसे मुलाकात की, जो कि मैंने बताया था सवाल एग्ज़ाम में आता है कि राइटर मुसन्निफ़ होटल में किसका इंतज़ार कर रहा था और क्यों इंतज़ार कर रहा था, तो ये आंसर आपका यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ये वाला पूरा हिस्सा। ये वाला अखबार के एडिटर का इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन वो काफ़ी देर गुजरने के बाद भी नहीं आया। अब वो सोचता है मौला बख्श की बीवी के सिलसिले में उसका बच्चा है कि नहीं, और ये उलझ रहा है दूसरे ख़यालात में। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी उसको लगता है कि वो एडिटर नहीं आएगा और मैंने 4 दिन यूँ ही बेकार गंवा दिए, वरना इन 4 दिनों में दौड़ धूप की जा सकती थी, कोई ट्यूशन ही तलाश किया जा सकता था। अब यहाँ से देखिए मेन कैरेक्टर मौला बख्श हर महीने की 13 तारीख को मनी ऑर्डर लिखवाता था। 1-2 रोज़ आगे पीछे मगर पूरी पाबंदी से लिखवाता था। 3 रुपये 14.5 आने के तकरीबन जुदा होने के बाद एडिटर नहीं आया। अब क्या होगा सोच रहा हूँ, जो जेब में फ़कत 6.5 आने हैं, मतलब इसके पैसे जितने जेब में थे वो ख़त्म हो चुके। और मैं इस प्याली को देख रहा हूँ जो मैं कब का खाली कर चुका हूँ। अब राइटर वहाँ से उठ करके अपने कमरे में आ जाता है। फिर ये सोचता है कि मैं ट्यूशन की तलाश में निकलना बेहतर होगा, कुछ सहारा हो जाएगा, फिर इत्मीनान से नौकरी करूँगा। तब ये सोचता है कि अंग्रेज़ी की जो डिक्शनरी है उसे बेचकर कुछ पैसे हासिल हो जाए, और यही सोच कर के वो मेरे जहन में उस एडिटर का ख्याल नहीं है जिसने मुझे तर्जुमे के काम का
काम देने का वादा किया था। 11 बजे से 3 बजे तक उसका इंतज़ार करने के बाद भी वो नहीं आया। उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे हैं। उस होटल में रौनक बढ़ती जा रही। मैं सोचता हूँ कि इस होटल तक मेरे कदम कैसे आए। कोई ट्यूशन नहीं, कोई नौकरी नहीं। इसमें एक चीज़ जो बताना भूल गया कि वो जो शख्स मौला बख्श है, उसके पास फिर वो आता है आज और उससे मनी ऑर्डर लिखवाता है। ये यहाँ पे देखिए, ये रहा। मेरे और सामने हुसैन बेड़ी दुकान पूर्णिया मौला बख्श 60 रुपये। ये शख्स जो मौला बख्श था फिर उसके पास आया और 60 रुपये दे के चला गया कि आप ही इस फॉर्म को फिल करके मनी ऑर्डर को लगवा दीजिएगा। अब ये शख्स के पास देखिए, ये मौला बख्श जा चुका है और मेरी जेब में 60 रुपये हैं और मनी ऑर्डर फॉर्म है। मैं ट्यूशन की तलाश में बाहर निकला हूँ, लेकिन शाम हो गई और ये कुशादा जो होटल है उस होटल में पहुँच जाता है। ये बहुत बेहतरीन होटल है और इसमें शीर माल, कबाब, कोफ्ता और ये तमाम खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर मौजूद है। मेरे जहन में एडिटर का ख्याल नहीं है जिसने मुझे तर्जमे के काम देने का वादा किया था। और ये शख्स इस होटल में पहुँच करके शीरमाल, कबाब, कोफ्ता सब वगैरह जो पैसा मौला बख्श का पैसा था वो ख़र्च कर बैठता है और मौला बख्श से 20-25 अभी दिल में ख़्याल आता है कि अगर मैं मौला बख्श से 20-25 रुपये मांग लेता तो मुझे दे देता। अब वो कबाब खा कर निकला है, वो कहता है देखते कितना खुश जायका कबाब प्याज के तराशों के साथ, उसका लुत्फ़ ही निराला है। और उसके बाद वो वहाँ से खा करके वो देखिए फुटपाथ पे निकलता है। ये शख्स होटल से खा के निकला, दूसरे का पैसा, मौला बख्श का पैसा। अब वो पहुंचा है नाखुदा मस्जिद के पास। ये वही नाखुदा मस्जिद है जो ज़करिया स्ट्रीट के दरवाजे के बाहर जब वहाँ पहुंचता है तो एक लाश को देखता है जो कि स्ट्रेचर पे पड़ी हुई है। एक नौजवान आवाज़ लगा रहा है कि गरीब मर गया है, राह खुदा में कफन दफन के लिए कुछ पैसे देते जाएं और सवाब कमाते जाएं। मैं करीब जाता हूँ, देखता हूँ कि ये तो वही शख्स है, फीते से बंधे हुए गंजी, एक कान कटी हुई लौ, मौला बख्श। मैं हल्के से उसका नाम लेता हूँ। सकीना के पास मनी ऑर्डर पहुँचने से पहले ये खुदा के पास पहुँच गया। अब ये बहुत परेशान होता है कि शख्स मरा कैसे। उस नौजवान से पूछता है कि ये शख्स की मौत कैसे हुई। ये सवाल एग्ज़ाम में भी आता है कि वो शख्स की मौत कैसे हुई थी मौला बख्श की। तो ये देखिए, ट्रक से कुचल कर उसकी मौत हुई थी। अब ये शख्स जेब में हाथ डालता है और 22 रुपये कुछ आने चादर पे फेंक कर जल्दी जल्दी जाने लगता है। वो नौजवान उसे गौर से देखता है कि इतना सखी कौन शख्स है जो कि 22 रुपये डालकर चला गया। अब देखिए, इसमें कुछ सवालात हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। पहला सवाल है जो कि बहुत ही हमेशा ही आता है कि अफसाना निगार होटल में किसका मुंतज़िर था और क्यों। तो मैंने आंसर बताया था, ये अफसाना निगार होटल में एडिटर का मुंतज़िर था और इसलिए क्योंकि उसने काम देने का वादा किया था, तर्जमे का काम देने का वादा किया था। इस सवाल को ज़रूर आप लोग को याद करना है। दूसरा सवाल देखिए, इस कहानी में ज़िंदगी की सच्चाई को बयान किया गया। तो इस कहानी में ज़िंदगी की पैसे की सच्चाई को बयान किया गया है कि एक पढ़ा लिखा शख्स भी पैसे की कमी की वजह से मारा मारा फिरता है। मौला बख्श के किरदार पर रोशनी डालिए। तो मौला बख्श के बारे में मैंने उससे पहले बताया था आप लोगों को। मौला बख्श एक दरमियाने कद का शख्स है जो कि लुंगी पहने हुआ है और फीते, बनियान की जगह फीते बांधने वाले बनियान है। उसके कान की लौ कटी हुई है और सांवला सा है और बहुत चेहरे से मेहनती आदमी लगता है। अब ये जो मेन सवाल है, इस कहानी का अनवान, इस कहानी का अनवान सखी क्यों रखा गया है।
इस कहानी को अनवान सखी इसलिए रखा गया क्योंकि राइटर ज़रूरतमंद होने के बावजूद भी अपने पर पैसा ना खर्च करके उस गरीब शख्स के मौला बख्श के कफन दफन के लिए पैसा दे देता है, इसलिए इस कहानी का नाम अनवान सखी रखा गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।